कहनी ये क्या कर रही? अरे पागल हो गई हो कहनी, क्या कर रही हो तुम? आज मेरे सर पे खून सवार है। अगर तू चाहता ना मैं तेरे खून से होली नहीं खेलूं, तो जल्दी अपनी बीवी को फोन लगा और बोल के मुझसे माफी मांगी। अभी क्या अभी? अरे पर शौर्य तुमसे माफी क्यों मांगेगी? चोर नहीं समझती तेरी वो बीवी मेरे को, और वो भी एक छोटी सी टचकन सी लटकन के लिए पूरी इज्जत का फालूदा बना दिया उसने मेरा। ऐसा जमाना आ गया है, औरतें चोरी करके दूसरों का मंगलसूत्र पहन रही हैं। बोलो, इसका मतलब वो तुम थी जिसने वो मंगलसूत्र? ओह नो। ये नो यस मेरे को नहीं मालूम है, मैंने खुद थोड़ी पहना था। वो तो वहीं की एक लड़की आई और इंग्लिश में गिटार पिटर करी और वो लटकन मेरे गले में डाल के चली गई। उसके बाद तेरी बाड़ी को कितना समझाया मैंने, बोला मेरी बहन मेरी माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को माफ कर दे। लेकिन वो तो घसड़ फसड़ ऐसे वैसे मेरी बहन बचाई जा रही थी। वो गले की लटकन नहीं, मंगलसूत्र था जो पति पत्नी के रिश्ते को जोड़ के रखता है, बांध के रखता है। पर जोड़ने का काम तो गोंद करती है ना। यार प्लीज चुप बैठो यार 2 मिनट के लिए, सोचने दो मुझे। शौर्य ने तुम्हें देख लिया, इसका मतलब अब कभी ना कभी तो तुम दोनों का सामना होगा और फिर पता नहीं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्यों? कैसे? ऐसे कि जब वो मेरे साथ धाम धूम कर रही थी ना, तब मेरे फेस पे वो लगा था, वो गोर होने के लिए। हाँ, फेस पे लगा था, तो वो मुझे नहीं देख पाई। थैंक गॉड। ये क्या कर रही हो तुम? शराब नहीं पी सकती। क्यों नहीं पी सकती? मैंने अपने बेसिक की खरीदी है। अरे क्योंकि कल हमें क्लिनिक में जाना है, तुम्हारे टेस्ट होने हैं। अरे तू चिंता मत कर, वो तो कल सुबह है ना। कल सुबह तो मैं अच्छे से नहा धो के पेस्ट करके आऊंगी, मुंह से बिल्कुल बास नहीं आएगी, तू चिंता मत कर। लेकिन तुम्हारे खून में तो रहेगा ना, टेस्ट इनवैलिड हो जाएगा, फिर हमें 1 दिन के लिए और रुकना पड़ेगा और मेरे पास 1 दिन और पेश करने के लिए नहीं है। ठीक है, तो आज नहीं पीती। आज नहीं, अगले 9 महीने तक तुम नहीं पी सकती, क्योंकि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा रहेगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे पर कोई बुरा असर पड़े। अब समझ तो ना, मेरे को 2 गुट की मारने के बाद ही आता है, इसीलिए सिर्फ 2 गुट मारने दे, उसके बाद आराम से बैठ के समझते समझाते हैं। ठीक है, पी लो। लेकिन अगर 1 घूंट भी तुमने पिया तो याद रखना हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। 10 लाख का घूंट, ना टेढ़ी ना। समझ गए कि आज से 9 महीने तक गांधी जयंती मतलब अपना ड्राई डे। तू जो बोलेगा मैं करूंगी। अरे वाह, बहुत जल्दी मान गई तुम तो। क्योंकि बात माल की है बाबू मोशाय, और टेढ़ी और उसके माल के बीच में आए ऐसा हो नहीं सकता, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। चल मेरी बहन, तुझे वहां रख दूं। अरे आज से ठीक 9 महीने बाद मिलेंगे। हाँ, ऐसे दोनों मिलके बैठेंगे और खूब मजा करेंगे। तभी तक टाटा और बाय बाय। ठीक है, मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। हाँ चल। तुमने पिया तो याद रखना हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। अरे पी थोड़ी ना रही हूँ, मैंने तो सिर्फ बातें करने के लिए उतारा है। मेरी बहन है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, अपने पास बिठा लेती हूँ। हाँ, अपने पास रख के बातें करती हूँ। वैसे तो तूने हमेशा मेरे को सहारा दिया है, नहीं तो बाप हो, बॉयफ्रेंड हो, सहेली हो, सब ने हमेशा मुझे धोखा दिया है, पर तू हमेशा मेरा सहारा बनी है। तुझे कैसे दूर होने तू अपने आप से, इसीलिए ना आजा और मुझ में समा जा, समा जा, समा जा मेरी बहन, समा। कहनी, माँ मैं चलती हूँ। उबी रे, कहाँ जा रही है? उबी रे। माँ मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, लेट हो रही हूँ। अरे वहां जाके क्या करेंगी? हाँ, सब सहेलियां मिलकर खा खा के ये तो करेगी। असली तमाशा तो यहाँ पे, यहाँ पे। उसे देखकर चली जाना। सुनना, अभी वो आती होंगी। माँ आप ना देखो। जो ये है राई, हाँ, ये जीरा और ये अजवाइन, समझी गई? काकी जी बुलाया आपने?
हाँ बेटा, देख ना कब से मैं सेजल को समझा रही थी कि कोकेन में थोड़ा इंटरेक्ट लिया कर। कोकेन नहीं, कुकिंग। हाँ वही, पर ये समझती नहीं है, पूरे दिन उड़ती रहती है। कुछ काम था? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। दरअसल किसी को मिलवाना था तुझसे। हाँ मुझसे? हाँ, मोहनलाल आया। अरे जल्दी आ जा। ये देख कौन आया। ये है मोहनलाल की लाली, मतलब घरवाली। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वो जो प्रेगनेंसी में मेथी के लड्डू बनते हैं ना, ये बहुत अच्छे बनाती है, एकदम सरस। क्या नाम है आपका? कावेरी। जरा शर्मीली है वो। खोटू नहीं कहो शौरवरी बहू, ये भी तेरी तरह प्रेग्नेंट है। वैसे मोहनलाल बाकी सारे काम में एकदम सुस्त निकला, लेकिन ये काम में एकदम चुस्त निकले। अच्छा क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? अरे क्या हुआ? अचानक से क्यों चली गई? मोहनलाल जी आप देखिए क्या हुआ इन्हें, डॉक्टर के पास ले जाइए, शायद तबीयत। डॉक्टर काहे को? हमारे पड़ोस में एक दाइमा रहती है, वही इसका देखभाल कर रही है, चले जाएगी वो। मोहनलाल जी वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है, दाइमा के भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं आप? चलिए डॉक्टर के पास ले जाइए, चलिए चलिए। हाँ जाओ जाओ, ऐसे क्यों खड़े हो, जल्दी लेकर जाओ, जल्दी देखो उसे, जल्दी जाओ। और ये बेचारी की हालत कितनी खराब हो गई। देखा क्या? हे भगवान, तू मेरी बेटी है या किसी और की बेटी? अरे जैसे मैंने छोका लगाया, वो लाली को कैसे उल्टी आने लगी, जी मचलाने लगा, लेकिन बंगालन को कुछ नहीं हुआ। अब समझी कुछ मतलब कि वो कोई नहीं। क्या किया है तूने पोइनी? अरे दो बच्चे बड़े किए हैं ना। तुझे ये तो खबर होनी चाहिए ना, जिस औरत का पैर भारी होता है, अरे उसे ये छौंका नहीं लगता है। हाँ, समझे ना? देख जरा मोहनलाल की बीवी का क्या हाल हो गया है, कितनी उल्टियां कर रही है बेचारी। अरे उसकी जगह अगर शौरवरी को छौंका लग जाता तो? पर दादी वो। हाँ बा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बा। आपको तो मेरा स्वभाव पता है ना, मैं जब कोई एक काम में रम जाती हूँ ना तो एकदम रम ही जाती हूँ, मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता बा। लेकिन अब आगे मैं एकदम ध्यान रखूंगी बा, कोई गलती नहीं करूंगी। बराबर। ओहो, पानी चाहिए क्या बा? रहवा दे। माँ आपने दादी को बताया क्यों नहीं? पिक्चर हिट तभी होती है जब पूरा सिनेमा हॉल खचा खच भरा हो। खोटू नहीं कहो, पूरे भानुशाली परिवार के सामने उसने मुझे झूठा ठहराया था। मैं भी इसके झूठ का फीता तभी काटूंगी जब पूरा भानुशाली परिवार सामने और एक साथ हो। इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा किया जा सकता है, लेकिन तुम पर नहीं। तू बिना दरवाजा खटखटाए एकदम फटाका खूबसूरत छोकरी के घर के अंदर कैसे आ गया? क्योंकि मैं जानता हूं कि ये खूबसूरत लड़की कितनी बड़ी बेवड़ी है। ऐसे मत बोल, मैंने बहुत कंट्रोल किया, मैंने कितना कंट्रोल करने की कोशिश करी, ऐसे गुस्सा मत हो मुझ पे। हाँ, कंट्रोल किया तुमने पूरा 21 मिनट, और 22वें मिनट पे तुम कमजोर पड़ गई। अगर 22 मिनट तुम कंट्रोल नहीं कर पाई तो 9 महीने क्या खाक कंट्रोल करोगी? हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। नहीं, सॉरी, गलती हो गई, पर गलती मेरी नहीं है ना। यही मेरे को देखे जा रही थी और बोल रही थी टेढ़ी आ जा, इतने बरसों का साथ है, तू मेरा साथ ऐसे कैसे छोड़ सकती है? मेरी कोई गलती नहीं है, एक लास्ट चांस दे दे प्लीज। ठीक है, लास्ट चांस। अरे तू इनको कहाँ लेके जा रहा है? इनको मेरी आंखों के सामने तो रहने दे, कम से कम देखने का सहारा तो रहेगा ना प्लीज। अरे टैनी, अगर ये तुम्हारे सामने रहेंगी तो बार बार तुम्हें बुलाती रहेंगी, टैनिया टैनिया। अब ना ये तुम्हारे सामने रहेंगी, ना ये तुम्हें बुलाएंगी। कल सुबह मिलते हैं। अरे पर मेरी बहन मुझसे जुदा हो गई।
पार्थ, पार्थ तुम यहां क्या कर रहे हो? और तुम्हारे हाथ में ये क्या है? शराब। पार्थ चुप क्यों है? क्या कर रहा है तू यहां पर? और ये शराब की बोतल तुम्हारे हाथ में क्यों है? मैं यहाँ मदद करने आया था। पर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम केतन भाई के वहां आए थे, उनके बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें देखने। लेकिन तुम यहां पर किसकी मदद करने आए थे? हाँ? शराब की बोतल हाथ में लेके मदद करने आए थे तुम? शराब की बोतल लेकर आया नहीं, लेकर जा रहा हूं फेंकने। कुछ सॉलिड बहाना सोच पार्थ। ये जो सामने खड़े हैं ना, तेरे बाप के भी बाप हैं, ऐसे नहीं मानेंगे। दादाजी, वो बंसीलाल था ना हमारा पुराना ड्राइवर, उसे शराब पीने की बहुत आदत हो गई थी, तो मैं उसकी मदद करने आया था शराब छुड़वाने में। ये उसकी बोतल है जो मैं फेंकने जा रहा था। वो तो यहां पर दिखाई नहीं दे रहा। बुलाओ उसे, हम उसे मिलना चाहते हैं, बुलाओ। लाओ। जी। अब क्या करेगा पार्थ भानुशाली? अभी तो बुरा फंसा। अरे आपका बहुत बहुत उपकार मेरे पे। हाँ, टेनी, जो आपने इनको है ना शराब छोड़ने के लिए मना लिया, आपको उपकार मैं कैसे भूलूंगी? आप तो प्रभु है, प्रभु। अरे मिसेस बंसीलाल, देखिए प्लीज मेरा पाँव छोड़ दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ये पाँव मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? जो मेरे घर से मतलब मेरे पति की दारू की ये बोतलें लेके जा रहे हैं। आप महान है, महान। हाँ? आप चिंता मत कीजिए मिसेस बंसीलाल, जब तक मैं हूं शराब की एक बूंद को भी आपके पास आने नहीं दूंगा। अब आप जाइए और बंसीलाल जी का ख्याल रखिए। नहीं नहीं नहीं, और कितना करेंगे आप मेरे लिए? हाँ, कितना? लाइक कि दारू की बोतलें मुझे दे दीजिए ना, मैं फेंक दूंगी। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें फेंक दूंगा। आप जाइए, आराम कीजिए, फिर बंसीलाल जी को हॉस्पिटल भी ले जाना है ना। हाँ हाँ, धन्यवाद। हाँ। चलें? चले बापूजी, चलो। थैंक्स टेनी, आज तुमने बचा लिया, वरना शॉर्ट तुम सोई नहीं? नहीं, मैं कुछ कर रही थी। चलो दिखाती हूँ। सुनो, आंखें मत खोलना, ठीक है? अब आंखें खोलो। ठीक है। हमारी सरगेट मदर ऐसे ही दिखती होगी ना वो?
10 लाख रुपए के लिए तो टेनी अब भी सिवा कुछ भी करेगी। हाँ? मैंने उसे कभी देखा तो नहीं, लेकिन पता नहीं ऐसे क्यों लगता है कि मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। तेरी मेरी डील पक्की, तेरे को मेरा पिरोमिस, मैं दूंगी तुझे तेरा बच्चा। तो बस मैंने अपनी आंखें बंद की और उसके बारे में सोचना शुरू किया और ये रूप बन के आया। मैं बर्बाद हो गई साला, जिंदगी में कुछ नहीं बचा करने को। शौक लगा होगा ना तुम्हें पार्थ कि बिना उसे देखे मेरी इमेजिनेशन के साथ इतना सटीक रूप कैसे बना सकती हूँ मैं उसका। तो उसका रीजन है कि हम दोनों माँ बनने वाली हैं। वो पेट से और मैं दिल से। हमारी बच्चे की माँ है ना। कितने कमाल की बात है ना। और 9 महीने बाद ये तकिया तेरा बच्चा बन जाएगा और ये सारे नकली नोट असली के नोट बन जाएंगे। मैं लखपति बन जाऊंगी, असली की लखपति। कितनी प्यारी, कितनी पवित्र इंसान होगी पार्थ। सिर्फ हमारी जिंदगी के अधूरेपन को दूर करने के लिए निस्वार्थ भाव के साथ इतना बड़ा बलिदान देने जा रही है वो। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारा बच्चा एक ऐसी एक औरत की कोख में पलेगा। मुझे ऐसे लगता है कि वो किसी देवी से कम नहीं है। ये क्या कर रही हो तुम? शराब नहीं पी सकती। क्यों नहीं पी सकती? मैंने अपने पैसे की खरीदी है। हमारे सारे दुखों को दूर करने के लिए धरती पर आई है सिर्फ। बहुत गलत तस्वीर बना रखी है शौर्यवरी ने टेनी की। कल टेनी के टेस्ट होने के बाद मैं शौर्यवरी को बता दूंगा कि टेनी वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा वो सोच रही थी। लेकिन एज अ सरेगेट मदर वही हमारे लिए परफेक्ट है। चल चल चल। माँ आप फिर से सोच लो, आप पक्का ही करना चाहती है ना? तो जानती है ना फुआ जी कैसे। अच्छी तरह से जानती हूँ कि भरत कुमार कैसे हैं, इसीलिए तो आई हूँ। खोटू नहीं कहो। गुजराती शेरनी जब एक बार कदम आगे बढ़ाती है ना तो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखती। तू बस देखती जा। कंधा भरत कुमार का, बंदूक हमारी और निशाने पर इंदु का पूरा परिवार। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। चल। अरे पूनी बेन, जय श्री कृष्ण भरत कुमार। जय श्री कृष्ण। केम छो? मस्त, माइंड ब्लोइंग एज ऑलवेज। तमे केम छो? मजा माने? क्या बात है, आप लोग यहाँ पे एकदम? वो जलपा बेन से मिलने आए थे। फोन बहुत ट्राई किया लेकिन उनका फोन लग ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा चलकर उनको मिलकर आती हूँ। अरे लेकिन जलपा तो जयू को लेके भानुशाली हाउस गई है, आप लोग को मिली नहीं? हैं? जलपा बेन घर पे नहीं है? हाँ। मुझे तो पता ही नहीं था। वो बात बहुत इम्पोर्टेंट थी ना, तो मैंने सोचा यहाँ अकेले में उनसे अच्छी तरह से बात हो जाएगी, तो इधर आ गई। लेकिन वो तो आपको देखकर मुझे लग रहा है कि आपकी बात वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आओ ना, गार्डन में बैठ के बात करते हैं। हाँ हाँ। अरे राजू, चाय नाश्ता लेकर आ। आओ आओ। हाँ, अब शांति से बताओ क्या बात है। शांति वाली बात नहीं है भरत कुमार, एकदम खासम खास बात है। तभी तो मैं जलपा बेन को बताने यहाँ आई थी, लेकिन अब जलपा बेन तो है नहीं, तो अरे क्या जलपा बेन की रट लगा के रखी है? अरे मैं और तुम्हारी जलपा बेन कोई अलग है? और मैं आपके परिवार का मस्त माइंड ब्लोइंग हिस्सा नहीं हूँ? की भी बात करो छो भरत कुमार, आप तो परिवार का एकदम इम्पोर्टेंट खास हिस्सा हो। अब ऐसा बोलकर ना आपने मुझे मुंह खोलने पर मजबूर कर दिया। तो बोलो ने। वो बात ना घर की बहू की है, शौर्यवरी बहू की। मिसेस हावड़ा, क्या हुआ उसको? अब कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन हाँ होगा जरूर। हाँ क्या बात है, बोलो ने।
શું વાત કરો છો કોઈની બેન? ऐसा नहीं हो सकता. आपको यकीन नहीं आता ना? सेजल के सर की कसम। अब सेजल की सर की कसम खानी थी, इसलिए तो मैं उसे साथ में लेकर आई थी। अब क्या मतलब करूं इस बातों का? मुझे तो आपकी बातों का सिर्फ एक ही मतलब निकलता है. मतलब आप वही सोच रहे हैं ना जो मैं सोच रही हूँ? मैं जो सोच रहा हूँ ना, बिल्कुल सही सोच रहा हूँ. ऐसा कैसे कर सकते हैं ये दोनों पूरे परिवार के साथ में? लेकिन भरत कुमार, मेरा नाम कहीं बीच में नहीं आना चाहिए हो। अगर मेरा नाम आ गया ना तो बापूजी को लगेगा कि घर की बहू ने घर के दामाद के सामने घर की सारी बात बता दी। आप बिल्कुल फिक्र मत करो. इस बार मैं इन दोनों की ऐसी खबर लूंगा ना कि पूरी दुनिया देखेगी. बहुत याद आ रही है मुझे तुम्हारी. काश मैं वहां होती तुम्हारे पास. तो जलपा बुआ के साथ आओ ना. जयू का वैक्सीनेशन भी वहीं होना है. आई नो, बट यहाँ क्या बोलूंगी सबको? और ना पार्थ, मुझे बार बार झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता. अगर किसी को कुछ पता चल गया तो पता नहीं. पता तो चल गया है. पार्थ, मैं आपको कॉल करती हूँ. मिसेस हावड़ा, आइए नीचे आइए, आपसे कुछ बात करनी है. आप क्या क्या कर रहे हैं? मुझे तुमसे ने बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी. ऐसा क्या हो गया है भरत कुमार? बोलो, बताओ ना सबको. जो तुमने मस्त माइंड ब्लोइंग गलती की है ना, सबको बताओ, कबूल करो. आप पहेलियां क्यों बजा रहे हैं? बताइए ना, बात क्या हुई है? अरे तू सुनेगी नहीं तो हैरान परेशान हो जाएगी. इतनी लापरवाही. और इस गलती में ने ये अकेली शामिल नहीं है. तेरा लाडला है ना वो पार्थ, वो भी बरोबर का शामिल है. खोटू नहीं कहो, अब होगा जोरदार धमाका.